कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं एसपीडी करेंट अफेयर का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, जो युद्धाभ्यास है 2024-25 में अक्टूबर तक अपडेटेड, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 40 एमसीक्यू होने वाले हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में काफ़ी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला जो एक्सरसाइज है डिजर्ट फ्लैग 10, यह युद्धाभ्यास 2025 में किस देश या संस्थान के बीच में हुआ था, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो डिजर्ट फ्लैग जो है वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें टोटल 12 नेशन के द्वारा भाग लिया गया था। तो डिजर्ट फ्लैग 10 जो है, 10 का मतलब क्या है, 10वां संस्करण है इसका। तो डिजर्ट फ्लैग 10 जो है वो मल्टी नेशनल यानी कि बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। कौन कौन से इसमें भाग लिए थे, जो कंट्री है वो आपको यहाँ पर देखने के मिलेगा। इंडिया, यूएई जो है होस्ट कंट्री था। ये आपको याद रखना है कि भाई इसका जो होस्टिंग कंट्री था वो कौन था, यानी कि किस देश में हो रहा था। तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा था। यूएस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कतर, सऊदी अरब, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड टर्की, ये सारे जो थे इसमें भाग लिए थे। इसके बारे में और चीज़ें जान लो कि भाई ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कैसा था, ये एयर एक्सरसाइज था। कैसा था, एयर एक्सरसाइज था, यानी कि वायु सेना के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। कब ये तक चला था, 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक ये चला था। भारत का जो इसमें पार्टिसिपेट फाइटर जेट था वो कौन सा था, मिग 29 और जैगवार ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, ये दोनों शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है दस्तलिक का छठा संस्करण 2025 जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किस कंट्री के बीच हुआ है। तो दस्तलिक जो है वो आपको 6 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक चला था, जो कि भारत और तंजानिया के बीच में हुआ एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर होगा। ये कहाँ पर किया गया था, तो महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो थीम था वो थीम क्या था, ज्वाइंट मल्टी डोमेन सब कन्वेंशनल ऑपरेशन इन सेमी अर्बन सिनेरियो। फोकस इसका था काउंटर टेररिज्म के ऊपर, जो टेररिज्म है उसको कैसे रोकना है, चीजें, इन सब चीज़ों पे वो फोकस किया गया था। बाकी ये चीज़ आपको याद रखना है कि आजकल जो पूछ रहा है कि कहाँ पर एक्सरसाइज हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, पुणे में हुआ था। और पुणे में कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर पुणे में, जहाँ पर इंडिया का जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है वहाँ पर इस एक्सरसाइज को करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है द फोर्थ टाइगर ट्रम्प्स एक्सरसाइज 2025 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री। चौथा टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज 2025 जो है किन देशों के बीच में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। और बात करें हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तो यह अभ्यास जो है 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक चला था। कहाँ पर हुआ था, तो भाई ये आपको ध्यान रखना है, विशाखापट्टनम समुद्री चरण कीकीनाड तट के पास। तो आपको सिर्फ इतना रखना है कि विशाखापट्टनम में हुआ था, शहर का नाम याद रखना है, ठीक है भाई। और इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों भाग लेती है। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। अगला एक्सरसाइज क्वेश्चन है इंद्र अभ्यास 2025 किन किन देशों के बीच हुआ था। तो इंद्र जो है वो हुआ था आपका भारत और रसिया के बीच। इंद्र अभ्यास 2025 किन देशों के बीच हुआ था, भारत और रसिया के बीच। ये इसका 14वां संस्करण था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जान लो यहाँ से। ये जो है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, मतलब कि इसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों
जो है रहती है। लेकिन जो फोकस ऑफ आर्मी कंपोनेंट यानी कि जो कंपोनेंट था इसमें क्या चीज़ पर ये फोकस किया गया था, तो काउंटर टेररिज्म। देखो मैक्सिमम जो मिलिट्री एक्सरसाइज है आपको देखने के लिए मिलेगा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर फोकस मिलेंगे। कब से कब हुआ था, 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है लोकेशन, आज का लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पर हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था, ये बीकानेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज 2025 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस एंटिटी के बीच में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई भारत आर्म फोर्सेस। इसमें तीनों सेना, भारत के तीनों सेनाओं के बीच में ये प्रचंड एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज को कराया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ से जान लो। पार्टिसिपेंट कौन था, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। ट्राई इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज था। लोकेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लोकेशन जो है अरुणाचल प्रदेश में नॉर्दर्न बॉर्डर के पास किया गया था। 25 से लेकर 27 मार्च तक किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, फुल्ली इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सर्विलेंस, कमांड एंड कंट्रोल एंड प्रेसिजन फायर पावर अक्रॉस द ऑल सर्विसेज ऑफ मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट। यहाँ पर वही कि निगरानी कैसे करनी है और तमाम चीज़ों के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकना है, यही सब चीज़ें था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको लोकेशन याद रखना है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ था और नॉर्दर्न बॉर्डर के पास। अगला क्वेश्चन है एकमी एक्सरसाइज 2025 ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। तो एकमी एक्सरसाइज जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन दो देशों के बीच में करवाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा भारत और तंजानिया। 13 से लेकर 18 अप्रैल के बीच चला हुआ था। और इसके जो लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था भाई, तो ये तंजानिया में ही करवाया गया था इस एक्सरसाइज को। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका नाम क्या है, अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट। मैरिटाइम एंगेजमेंट इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सरसाइज है वो कैसा है, नेवी फोर्सेस के द्वारा किया गया एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने नेशंस के द्वारा भाग लिया गया था, 11 नेशंस के द्वारा, 11 कंट्री के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। बेसिकली जो होस्ट नेशन थे वो कौन कौन से थे, इंडिया एंड तंजानिया। ठीक है, इंडिया एंड तंजानिया। लोकेशन आपको याद रखना है, तंजानिया के अंदर इसको करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है 12th खंजर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच करवाया गया था। तो जो खंजर एक्सरसाइज है, के से खंजर, के से कजाकिस्तान, यानी कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज करवाई गई थी। लोकेशन आपको याद रखना है कि टोकमोक, कजाकिस्तान के अंदर एक टोकमोक जगह है, वहां पर इस एक्सरसाइज को करवाया गया था। ये जो है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि टोकमोक कजाकिस्तान के अंदर इस एक्सरसाइज को करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है ट्रोपेक्स एक्सरसाइज 2025 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस एंटिटी के बीच ये हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपेक्स। तो ट्रोपेक्स जो एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी के बीच में हुए थे, भारतीय नौसेना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि एक्सरसाइज टाइप का है कोस्ट कैपस्टोन बाइनियल इंटर सर्विस ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। ठीक है, 3 से वाई मतलब कि बेसिकली नेवी के द्वारा कराया गया था, लेकिन इसमें इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी ये तीनों भागीदार है। ठीक है, भारतीय सेनाओं के द्वारा ये एक्सरसाइज जो है वो करवाया गया था, जिसमें जो कोर जिसमें जो होस्ट था कौन था, वो आपका इंडियन नेवी था। बाकी ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। लोकेशन कहाँ पर हुआ था ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी शामिल है। तो बंगाल की खाड़ी तक कभी आप याद रखेंगे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23rd वरुण एक्सरसाइज 2025 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। तो वरुण जो है वो किन दो देशों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, वरुण। तो वरुण जो है वो आपको फ्रांस और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज करवाई जाती है, और इस बार का जो लोकेशन था वो कौन सा था, अरेबियन सागर था।
और ये कैसा एक्सरसाइज है भाई? इंडियन नेवी। इसमें पार्टिसिपेंट कौन करती है? इंडियन नेवी, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है। कैसे एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है। नेचर ऑफ एक्सरसाइज आपको याद रखना है कि एनुअल की जाती है। ड्यूरेशन आपका 19 से लेकर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लोकेशन आपको याद रखना है कहाँ पर? अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज हुआ था। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2025 किन देश या फिर संस्थानों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? मतलब कि सी ड्रैगन में भाग लेने वाले कितने देश थे? जाहिर सी बात है कि जब एक से अधिक देश है तो यानी कि मल्टी नेशनल कंट्री एक्सरसाइज है, तो यानी कि बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। कितने देशों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था? तो 5 देशों के द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें आपको यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया था। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कभी कहीं रोकन भी बोला गया, रोकन भी बोला जाता है, जिसमें सी ड्रैगन का नाम रोकन कहा गया है। इसमें 5 नेशन जो है वो भाग लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया। होस्ट कंट्री कौन सा था? तो यूनाइटेड स्टेट्स था। लोकेशन आपको याद रखना है कहाँ पर? एंडरसन एयरफोर्स बेस, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, जो कि यूएस का एक एयर बेस है, यहाँ पर करवाया गया था। कहाँ पर? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के पास। कौन सा बेस में भाई? एंडरसन एयरफोर्स बेस में। अगला क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन 2025 किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है, जो कि हर साल करवाया जाता है। नेचर ऑफ एक्सरसाइज एनुअल है। बाईलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि 2 देश इसमें भारत और जापान ही लेंगे। लोकेशन आपको याद रखना है, लोकेशन ईस्ट फूजी युद्ध अभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र जापान, यानी कि माउंट फूजी के पास जो करवाया गया था। सिर्फ आपको जापान याद रखना है, कहाँ पर ये करवाया गया? जापान में करवाया गया था। ठीक है भाई। और ये कैसा एक्सरसाइज है ये आपको याद रखना है, तो ये आर्मी यानी थल सेना के, नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या है? आर्मी यानी थल सेना के द्वारा करवाया गया ये युद्ध अभ्यास है। इसमें भाग कौन सी सेना लेती है? थल सेना भाग लेती है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि धर्म गार्जियन कैसा एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, या फिर सैन्य थल सेना एक्सरसाइज है? तो याद रखना है क्या? आर्मी एक्सरसाइज यानी थल सेना एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है, द थर्ड साइक्लोन एक्सरसाइज 2025 किस देश के बीच हुई थी? तो साइक्लोन जो है आपको भारत और इजिप्ट के बीच एक युद्ध अभ्यास है, जो कि करवाया गया था 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आप पॉइंट याद रखेंगे। इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? तो ये हुआ था राजस्थान फायरिंग रेंज में इस एक्सरसाइज को करवाया गया था। एनुअल ज्वाइंट फोर्सेस के द्वारा कराई गई ये एक्सरसाइज है। ठीक है। और ये भी कैसा है? ये भी आर्मी। इसमें कौन सा भाग लेती है? आर्मी, यानी कि थल सेना एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है, एक्वेरियन 2025 किस देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत और मालदीव। भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन 2025 एक्सरसाइज को करवाया गया था, जो कि 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में चला था। ठीक है। एक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड्स। तो कहीं कहीं पूछ सकता है कि एक्वेरियन का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स, मित्र, फ्रेंड्स। ठीक है। लोकेशन याद रखना है कि लोकेशन कहाँ पर है? मफिला फूसी मालदीव में एक जगह है जिसका नाम है मफिला फूसी, जहाँ पर इस एक्सरसाइज को करवाया गया था। और नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या है? आर्मी एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। थल सेना युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण 18वां संस्करण किस 2 देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास करवाया जाता है? तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच करवाया जाता है, जो कि 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक ये युद्धाभ्यास करवाया गया था। ये आर्मी, नेचर ऑफ एक्सरसाइज इसका भी क्या है? आर्मी, यानी कि थल सेना एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पार्टिसिपेंट में आपको ये आर्मी के कुछ जो है 11th गोरखा राइफल्स एंड नेपाल का नेपाल आर्मी जो है भाग ली थी। नेचर ऑफ एक्सरसाइज आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है। लोकेशन कहाँ पर हुआ था? सालझंडी नेपाल, नेपाल में एक जगह है सालझंडी। सिंपल आप नेपाल भी याद रखोगे तो भी
सही है। कहाँ पर हुआ था ये भाई? सूर्य किरण नेपाल के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिलिनेक्स। सिलिनेक्स 2024 ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच करवाई जाती है? देखो सिलिनेक्स याद रखना है कि स्ली, SLI स्ली, और इससे आप याद रखना श्रीलंका। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर से आपको याद रखना है कि अगर सिलिनेक्स कहीं पर आ जाए और पूछे कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच टू कंट्रीज, तो आपको याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच ये हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और पूछे कि नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या है, तो नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि इंडियन नेवी जो इसमें भाग लेती है। लोकेशन आपको याद रखना है कोलंबो के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है डिजर्ट नाइट 2024 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन विच कंट्री? तो डिजर्ट जो नाइट है 2024 किन दो देशों के बीच करवाया गया है एक युद्ध अभ्यास है? तो इसमें जो है 3 देश भाग लेते हैं, भारत, फ्रांस और UAE। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, और आपसे पूछ दे कि ये किस तरीके का एक्सरसाइज है, तो इंडियन एयरफोर्स नहीं, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, आप ऐसे याद रखना कि वायुसेना ये युद्धाभ्यास है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है। नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या है? ये एयरफोर्स भाग लेती है। कौन सी एंटिटी? इसमें एयरफोर्स एंटिटी जो है भाग लेती है, इंडिया की, फ्रांस की और UAE की। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, अगेन ये कहां पर हुआ था? अरेबियन सी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिनवैक्स 1 एक्सरसाइज 2024 किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सिनवैक्स से आपको याद रखना है सी फॉर क्या? कनाडा नहीं, कंबोडिया, क्योंकि कनाडा के साथ हमारी कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपको याद रखना है कि सी फॉर कैम्बोडिया, और आपको आ जाए कि सिनबैक्स 1 एक्सरसाइज 2024 किसके साथ हुआ था? भारत और कैम्बोडिया के बीच हुआ था। ठीक है, नेचर ऑफ एक्सरसाइज आपसे पूछे कि ये किस थल सेना है, वायु सेना है, या फिर जल सेना है, तो आपको याद रखना है थल सेना आर्मी है, एक्सरसाइज है, थल सेना एक्सरसाइज है। पार्टिसिपेंट, ठीक है, पार्टिसिपेंट यहाँ पर ये था इंडियन आर्मी इन्फेंट्री। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लोकेशन सिर्फ याद रखना कहाँ पर हुआ था भाई? विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे। देखो भारत में जिसका लोकेशन, जो भी एक्सरसाइज भारत में हुई है वो तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है उनका लोकेशन। ठीक है, बाहर में जो हुई है एक्सरसाइज बस उस देश का यानी कि कंट्री का नाम आप याद रखेंगे चल जाएगा, लेकिन इंडिया में जिस लोकेशन पर हुई है वो आपको याद रखना है। कहाँ पर हुई थी? पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे शहर में। बस आपको इतना याद रखना है कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में इस एक्सरसाइज को करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है हरिमऊ शक्ति 2024 किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत और मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच ये एक्सरसाइज करवाई जाती है, एनुअल एक्सरसाइज है, और इसमें जो भाग लेती है यानी कि कैसा है? आर्मी, थल सेना एक्सरसाइज है। ठीक है, थल सेना एक्सरसाइज है, ये इसका 4th एडिशन है, ये भी आपको ध्यान में रहे तो ध्यान रख लीजिएगा, ये इसका 4th एडिशन है। लोकेशन आपको याद रखना है कहां पर? मलेशिया के अंदर हुआ था। अगला है गरुण शक्ति 2024 किन देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो गरुण जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच करवाई गई एक युद्ध अभ्यास है, जो कि 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर 2024 तक करवाया गया था। ये कैसा भाई एक्सरसाइज है? ठीक है, तो ये भी आपको थल सेना एक्सरसाइज है। ठीक है, याद रखना है। ये भी आपको थल सेना एक्सरसाइज है, इसमें स्पेशल फोर्सेस जो है वो भाग लेती है। ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस बायलैटरल एक्सरसाइज है, और लोकेशन आपको याद रखना है इंडोनेशिया के अंदर इस एक्सरसाइज को करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है अग्नि वॉरियर किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्नि वॉरियर जो है भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है,
इसका भी नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या है, आर्मी। मोस्टली आपको नेचर ऑफ एक्सरसाइज जो है आर्मी की देखेंगे, थल सेना एक्सरसाइज ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में करवाया गया था 2024 में। लोकेशन अगेन इसका याद रखना है, कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर इस एक्सरसाइज को करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है द फिफ्थ विनवैक्स 2024 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। तो पांचवा विनवैक्स 2024 किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। राइट आंसर हो जाएगा भारत और वियतनाम। इसको याद रखना है बिन से, बी आई से क्या, वियतनाम, ठीक है, बी से क्या, वियतनाम। तो भारत और वियतनाम के बीच ये एक्सरसाइज होती है, एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है। लोकेशन आपको याद रखना है, अंबाला के अंदर हुआ था, हरियाणा में। देखो जो एक्सरसाइज भारत में हुई है उसकी लोकेशन जो है इंपॉर्टेंट है। लोकेशन कहाँ हुई थी, हरियाणा, अंबाला के अंदर, ठीक है। ये भी नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या है, आर्मी एक्सरसाइज है, यानी कि थल सेना इसमें भाग लेती है। अगला क्वेश्चन है द थर्ड अस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज 2024 इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच कंट्रीज इन्वॉल्व इन दिस। तो बताना है कि भाई तीसरा जो है अस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज 2024 किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अस्ट्रा। देखो अस्ट्रा से आपको याद रखना है, अस्ट्रा से क्या, ऑस्ट्रेलिया, अस्ट्रा से आपको याद रखना है क्या, ऑस्ट्रेलिया, और ये हिंद से आपको याद रखना है क्या, इंडिया। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अस्ट्रा हिंद। तो अस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच करवाई गई एक युद्ध अभ्यास है, और इसका जो कौन से थर्ड एडिशन है। और नेचर ऑफ एक्सरसाइज आपसे पूछे तो ये क्या है, आर्मी, यानी कि थल सेना इसमें भाग लेती है, ठीक है, यहाँ पर कर लो बी, थल सेना इसमें भाग लेती है। कैसा है, बायलैटरल एक्सरसाइज है। फ्रीक्वेंसीज क्या है, बिटवीन एनुअल करवाई गई थी, यानी कि हर साल करवाई जाती है। वेन्यू यानी कहाँ पर करवाया गया था, तो महाराष्ट्र के अंदर, पुणे में। जो भी एक्सरसाइज भारत में हुई है उनकी लोकेशन आपको याद रखना है, कहाँ पर करवाई गई थी, पुणे के अंदर, भारत में। अगला क्वेश्चन है वज्र प्रहार 2024 किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका के बीच ये एक्सरसाइज होती है। तो इसका जो पहले मीनिंग था, ठीक है, वो थंडर एक्सरसाइज था, ऐसे कुछ। जो वज्र प्रहार का जो मीनिंग है वो थंडर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसका मीनिंग क्या है, थंडर, थंडर स्ट्राइक। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, वज्र प्रहार ना देके थंडर स्ट्राइक पूछते, तो ये भी भारत और अमेरिका के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है, ठीक है भाई। लोकेशन आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, ऑर्चिड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, इडाहो, यूएसए के अंदर इस एक्सरसाइज को करवाया गया था। ओवरलैप कर रहा है, क्या नाम है इसका, थंडर स्ट्राइक। अगला क्वेश्चन है सिम्बेक्स 2024 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन दो देशों के बीच करवाई जाती है। तो सिम्बेक्स, देखो सिम्बेक्स में आप प्रोनाउंस करोगे तो सिंगापुर जैसा कुछ आपको जो प्रोनाउंसिएशन है वो मिलेगा। तो जो सिम्बेक्स है, ठीक है, सिम्बेक्स ये किन दो देश के बीच करवाई जाती है, भारत और सिंगापुर के बीच बायलैटरल एक्सरसाइज है, और ये इंडियन नेवी इसमें भाग लेती है। तो ये हम कह सकते हैं नेचर ऑफ एक्सरसाइज कैसा है, नेवल एक्सरसाइज है। और वेन्यू यानी कि इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर हुआ था, तो सिंगापुर में ही हुआ था। देखो ये अल्टरनेट होता है, देखो अगर ये 32 सिंगापुर में हुआ तो 33 जो होगा वो कहाँ पर होगा, इंडिया में होगा। 34 कहाँ पर होगा, सिंगापुर में होगा। तो ये अल्टरनेट बेसिस पर
जो इसका होस्ट कंट्री वो होता है। तो याद रखना है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एनुअल है और वेन्यू कौन सा है, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है नसीम अल बहर एक्सरसाइज 2024 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन विच कंट्री। तो नसीम अल बहर जो है किन दो देश के बीच करवाई गई एक युद्ध अभ्यास है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया और ओमान। भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर एक्सरसाइज 2024 करवाई गई और इसमें कौन ये कैसा नेचर एक्सरसाइज क्या है, नेवल नौसेना। नौसेना इसमें क्या करती है, भाग लेती है। कौन सी सेना, नौसेना। ठीक है भाई। वेन्यू कहाँ किया था, तो गोवा के अंदर करवाया गया था, इंडिया में। अगला क्वेश्चन है मालाबार एक्सरसाइज 2024 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन कौन से देश इसमें भाग लेते हैं। मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश जो है वो भाग लेते हैं। कौन कौन से, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, तो 4 देश कौन कौन से, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर होगा। एडिशन कौन सा है, 28 एडिशन है, 28 एडिशन है। ठीक है, 28वां एडिशन है, जिसको कब स्टार्ट किया गया था, 1992 में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था भारत और अमेरिका के बीच में। वेन्यू आपको याद रखना है भाई, कहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई थी इस बार, विशाखापट्टनम, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और इसमें 4 कंट्री जो है क्वाड के मेंबर है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। मल्टी नेवल एक्सरसाइज है, इसमें नेवी जो है वो भाग लेती है। टाइप क्या है, मल्टी नेवल एक्सरसाइज। फ्रिगेट से लेकर आपको सबमरीन और देखो यार एक चीज मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सारी चीजें जो है इसमें भाग लेती है। अगला जो है काजिंद एक्सरसाइज 2024 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन 2 देश के बीच ये करवाई जाती है। काजिंद से आपको याद रखना है, काजिंग KAJ किस में आता है, कजाकिस्तान में आता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर होगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। जो प्रीवियस नेम था दोस्तिक, दोस्तिक जो इस एक्सरसाइज का प्रीवियस नेम था, जो कि 2016 में था, लेकिन अब जो इसको चेंज करके क्या कर दिया गया था 2016, अभी चेंज करके क्या किया गया, काजिंद एक्सरसाइज 2024। ठीक है, 2016 से पहले क्या था इसका नाम, 2016 से पहले इसका नाम था दोस्तिक। 2016 के बाद इसको रीनेम किया गया था, उसका नाम क्या दिया गया, काजिंद। इसका काजिंद में कौन सा एडिशन है, 8th एडिशन है। इसमें आर्मी और एयरफोर्स दोनों जो है भाग लेती है। कहाँ पर किया गया था, इंडिया के अंदर उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आर्मी और एयरफोर्स दोनों जो है उसमें भाग लेती है, सॉरी एयरफोर्स, ठीक है, आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो मेनली जो एक्सरसाइज है कैसा होगा, अगर आपसे पूछ दे कि नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या है, तो एयरफोर्स, थल सेना एक्सरसाइज है। ठीक है, हालांकि भाग जो है दोनों लेती है, आर्मी एंड एयरफोर्स के पर्सनल जो है दोनों इसमें भाग लेते हैं। पर आपसे पूछे कि नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या है भाई, कैसा एक्सरसाइज है, तो ये एयरफोर्स यानी कि वायुसेना एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है अल अल नजाह जो है 5वां एडिशन 2024 का किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जितना भी आपको अल नजा, अल ओमान ये सब देखेंगे वो मोस्टली जो है इंडिया और ओमान के बीच जो वो युद्धाभ्यास होते हैं। वेन्यू आपको याद रखना है कहाँ पर भाई, राजस्थान के अंदर ये करवाई गई एक्सरसाइज है। नेचर एक्सरसाइज क्या है, आर्मी यानी थल सेना एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास 2024 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस देश के बीच हुई थी। तो युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत और अमेरिका के बीच करवाई गई एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका 20 एडिशन जो है वो 2024 में हुआ।
और ये इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी इसमें भाग लेती है, यानी कि हम कह सकते हैं आर्मी। नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या है भाई? आर्मी, यानी कि इसमें जो भाग लेने वाली सेना है कौन सी? थल सेना है। वेन्यू आपको याद रखना है कि कहाँ पर हुआ था। वेन्यू जो है आपको राजस्थान के अंदर इस एक्सरसाइज को करवाया गया था, यानी कि मोस्टली जो है थल सेना अगर एक्सरसाइज आप देखोगे तो वो कहाँ पर करवाई जाती है? वो करवाई जाती है राजस्थान के अंदर ही। यहाँ पर 20 कर लेना भाई, 20 था ये, क्योंकि 20 एडिशन जो है 2024 में हुआ था। 2025 जो है वो शेड्यूल किया गया था कहाँ पर? यूएसए अलास्का में। अगला क्वेश्चन है द 10th मित्र शक्ति 2024 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो किस दो देश के बीच करवाई गई? तो राइट आंसर हो जाएगा मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच हर साल होती है और ये इसका 10th एडिशन है, ठीक है, अब तक का। नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या है? नेचर ऑफ एक्सरसाइज जो है आर्मी। इसमें कौन सी सेना भाग लेती है? तो थल सेना भाग लेती है। अब वेन्यू आपको याद रखना है भाई, वेन्यू श्रीलंका के अंदर इस एक्सरसाइज को करवाया गया था और इसका जो 9th एडिशन था वो कहाँ पर करवाया गया था? पुणे के अंदर। तो 9th नहीं याद रखना है, 10th याद रखना है। कहाँ पर करवाई गई थी? श्रीलंका के अंदर। अगला क्वेश्चन है उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज 2024 किन दो देश के बीच करवाई गई एक युद्ध अभ्यास है? उल्ची जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच ये होती है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगला जो है उदार शक्ति 2024 किन दो देश के बीच जो है एक्सरसाइज होती है? उदार शक्ति की बात करते होता है भारत और मलेशिया के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या है? एयरफोर्स, यानी कि वायुसेना जो है इसमें भाग लेती है और ये कहाँ पर हुआ था? मलेशिया के अंदर हुआ था। वेन्यू आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मलेशिया के अंदर इस एक्सरसाइज को करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है खान क्वेस्ट 2025 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किस दो देश के बीच करवाई गई? तो खान क्वेस्ट 2025 जो है वो उसका 22 एडिशन है और वह 21वां, भाई यहाँ पर ठीक है गलती हो गया, 22वां होना चाहिए खान क्वेस्ट हिंदी में और 2025 लिखा होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो ये कैसा एक्सरसाइज है भाई? मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर होगा। इसमें टोटल जो है 20 देश जो है भाग लेते हैं, 20 कंट्री जो है इसमें भाग लेती है। तो बस आपको याद रखना है कि कैसा एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है और कितना देश इसमें भाग लेते हैं? 20 देश भाग लेते हैं। 2025 का 22 एडिशन है, यानी कि 22nd एडिशन है। 2024 वाला कौन सा था? 21st एडिशन था। 20 कंट्री में कौन? भारत भी भाग लेता है और होस्ट कंट्री कौन था? मलेशिया था। अगला क्वेश्चन है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2025 किस दो देश के बीच करवाई गई एक युद्ध अभ्यास है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर होगा, भारत और मलेशिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2025 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई जाती है। बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, यानी कि किस टाइप के एक्सरसाइज है? कौन सी सेना भाग लेती है? तो आर्मी जो है इसमें भाग लेती है। वेन्यू आपको याद रखना है, मलेशिया मंगोलिया के अंदर ही इस एक्सरसाइज को करवाया गया था, लेकिन 2024 अगर पूछ दे आपसे तो ये करवाया गया था कहाँ पर? मेघालय, इंडिया के अंदर। तो इंडिया में जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण 2025 किन दो देश के बीच करवाई गई एक युद्ध अभ्यास है? तो मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच अभ्यास मैत्री, ठीक है, एक मैत्री अलग है, ये अभ्यास मैत्री, दोनों में आप कंफ्यूज न करना, ठीक है। तो अभ्यास मैत्री जो है वो किन दो देश के बीच होती है? भारत और थाईलैंड के बीच होती है। इसका 14th एडिशन है और एक कैसा एक्सरसाइज है भाई? आर्मी थल सेना एक्सरसाइज है। वेन्यू आपको याद रखना है, 2025 में वेन्यू कहाँ पर हुआ था? मेघालय के अंदर, सॉरी 2024 में हुआ था मेघालय के अंदर, याद रखना है। जबकि 13वां एडिशन हुआ था वो कब हुआ था भाई? थाईलैंड के अंदर हुआ था
तो ये नहीं याद रखना, बस आपको याद रखना कि मेघालय के अंदर 2024 में जो एक्सरसाइज हुई थी उसका जो वेन्यू डिसाइड किया गया था कहाँ पर, मेघालय के अंदर। अगला क्वेश्चन है होपेक्स 2024 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देश के बीच करवाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत और इजिप्ट के बीच इस एक्सरसाइज को करवाया गया था और वेन्यू जो है इजिप्ट में ही करवाया गया था। तो नेचर ऑफ एक्सरसाइज कैसा है? एयरफोर्स। तो नेचर ऑफ एक्सरसाइज कैसा है? एयरफोर्स है। इसमें थल वायुसेना जो है वो भाग लेती है और इसका ये कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। वेन्यू आपको याद रखना है कहाँ पर, इजिप्ट के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2024 ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है साउथ कोरिया, अमेरिका एंड जापान के बीच ये एक्सरसाइज हुई थी। तो इसको हम ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें 3 देश जो है वो भाग लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि इसमें इंडिया का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है। बाकी आप यहाँ पर देखें तो देख सकते हैं ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है और आर्म फोर्सेस जो है इसमें भाग लेती है। फर्स्ट वेन्यू आपको देखना है भाई, साउथ कोरिया या जापान में हुआ था, दोनों के सी कोस्ट पर। तो याद रखना तो याद रख सकते हो, पर उतना इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है जीमैक्स। तो जीमैक्स जो है भारत और जापान के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है, बाइलेटरल युद्धाभ्यास है, ये हर साल करवाया जाता है। अगर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछे कि जीमैक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका ये फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पर हुआ था? जापान के अंदर ही इसको करवाया गया था, ओसाका जापान के अंदर। कैसा एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है। कैसा एक्सरसाइज है? नेवल। तो ये थे टोटल 38 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो सेशन अच्छे लगे भाई, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ करना है, यहाँ पर पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी और यही इंस्टा आईडी भी है और यही इसका फेसबुक आईडी भी है। तो यहाँ पर कुछ मैसेज करना हो मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें।